Hello friend, today I am discuss the topic scope and branches of psychology। मतलब आज का हमारा टॉपिक है कि साइकोलॉजी के क्या स्कोप और ब्रांचेस हैं। इट साइकोलॉजिकल कवर द स्कोप एंड फील्ड। साइकोलॉजी कवर करती है स्कोप एंड फील्ड को। आज हम कवर करेंगे। दे कैन डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला है प्योर साइकोलॉजी, दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम प्योर साइकोलॉजी देखेंगे। प्योर साइकोलॉजी क्या होता है? इट प्रोवाइड द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द सब्जेक्ट। ये सिर्फ हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एक मतलब ये होता है कि इस साइकोलॉजी में क्या हम करेंगे, प्योर साइकोलॉजी में, प्योर ब्रांचेस में किसी भी चीज़ को हम असेस करेंगे कि उसका कैसा बिहेवियर है, कोई चीज़ कैसे हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है। ये सारा कुछ किस में हम प्योर ब्रांचेस में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी क्या है उनकी? सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, जर्नल साइकोलॉजी। तो इसको वन बाय हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी की। इट डील्स with the group of behavior and relationship of individual with each other. For example, group, custom, culture and their effect on behavior. इसमें ये डील करते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। It deals with the biological and physiological based on behavior. It explains function of sense, organ, nervous system, muscle and gland. इसमें क्या हम डील करते हैं, जो हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम हो गया, ग्लैंड हो गया, मसल हो गया, उनके फंक्शन को इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी कि शारीरिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासाइकोलॉजी की। ये भी हमारी प्योर ब्रांचेस ही मतलब कंटिन्यू हो रही है। इट डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉज ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी एंड अप्लाइड प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा मतलब सेंस लगाते हैं, मतलब किसी का अगर रीबर्थ हुआ है तो उसका क्या कॉज है, ये सारा कुछ हम किस में देखते हैं? पैरासाइकोलॉजी में। इसमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लिया कॉज ऑफ रीबर्थ, हम देखेंगे इसमें कि रीबर्थ का कॉज क्या है। जियो साइकोलॉजी एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पार्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट एंड सॉइल एंड बिहेवियर। इसमें एक्सप्लेन करते हैं हम, जैसे कि हमारा कैसा वेदर है, मौसम कैसा है, वहाँ के मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में पता करेंगे। ये हमारा आएगा जियो साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड जनरल कॉज ऑफ बिहेवियर टू साइंटिफिक मेथड। द बेसिस प्रोसेस एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ लर्निंग, मेमोरी, सेंसरी परसेप्शन एंड मूवमेंट। यानी इसमें किसी भी प्रोसेस को हम सीखने के लिए उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारा आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अबनॉर्मल। इट स्टडी मेंटल डिसऑर्डर, देयर कॉज एंड ट्रीटमेंट। अबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या होता है, या किसी भी अगर पेशेंट का, इंडिविजुअल का बिहेवियर अबनॉर्मल हो गया है तो उसका हम कॉज जानेंगे और उसको कैसे ट्रीट किया जाए, वो किस में हम देखेंगे? अबनॉर्मल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा आएगा जनरल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि हम साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते, उसके रूल एंड प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, साइकोलॉजी इन रिलेशन द स्टडी ऑफ बिहेवियर। मतलब ये सारी चीज़ें कैसे बिहेवियर को स्टडी करने में रिलेट कर रही हैं, ये हमारा आएगा जनरल साइकोलॉजी में। अभी तक जो हम ब्रांचेस पढ़ रहे थे वो प्योर ब्रांचेस थी। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स फॉर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम डिफरेंट फील्ड इन रियल लाइफ।
प्योर का मतलब क्या था, किसी के बस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, उसका बिहेवियर पता करना, उसमें क्या प्रोसेस हो रही है, ये सारी चीज़ें पता करना। लेकिन अप्लाइड में क्या होता है, इसमें हम मतलब बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करके, अगर कोई सिचुएशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें हम कई सारी चीज़ें अप्लाई भी करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरी एंड टेक्निक टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल जो हमारी थ्योरी हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई करके, मतलब ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कुछ ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कि सामने वाला का हमें बिहेवियर पता चल जाए, और उसके अंदर ये देखते हैं कि उसके अंदर एजुकेशन को लेके क्या उसके अंदर सिचुएशन है, या वो कहाँ तक उसको नॉलेज है। ये हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है। मतलब उसमें कुछ हम ऐसी थ्योरी अप्लाई करेंगे, उसके प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जिससे हम एजुकेशन सिचुएशन, मतलब पर्सन के अंदर हम पता कर सकें एजुकेशन सिचुएशन अप्लाई करके। नेक्स्ट हमारा आएगा क्लिनिकल साइकोलॉजी। दिस इज ग्रेटेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। दिस इज ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी deals with the cause of mental illness, abnormal behavior of patient and suggest treatment to effective adjustment of mental sick individual with society। ये बहुत लार्जेस्ट सब फील्ड है साइकोलॉजी का। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मेंटल इलनेस, मतलब किसी अगर इंडिविजुअल को मेंटल इलनेस हुई है तो उसका क्या कॉज है, और उसको हम मतलब उसको हम किस टाइप का ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो उसके लिए बहुत बेटर हो, और वो जल्दी से ट्रीट हो सके उस डिजीज़ को, यानी कि जो उसके अंदर डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस हुई है, एंड उसको एडजस्टमेंट कर सकें सोसाइटी में उस इंडिविजुअल को। ये हमारा आएगा क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा आएगा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है, दिस ब्रांच अप्लाइड साइकोलॉजी थ्योरी एंड प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आल्सो हेल्प टू क्रिएट प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट इन वर्क सेटिंग टू अवॉइड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अमंग द वर्कर्स। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पे किस टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर सकें। ये हमारा हो जाएगा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। मतलब एक हम एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर सकें जो हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लीगल साइकोलॉजी में क्या होता है, दिस सब फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल एंड विटनेस, बट एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो हमारे साइकोलॉजी के टेक्निक्स के थ्रू हम कोई भी अगर क्लाइंट है या क्रिमिनल है, किसी ने क्राइम किया हो या क्लाइंट हो, तो उसके हम बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। ये हमारा आएगा लीगल साइकोलॉजी में। मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू यूज साइकोलॉजी प्रिंसिपल थ्योरी एंड टेक्निक इन मिलिट्री साइंस। ये किससे रिलेट करता है, मिलिट्री साइंस से। नेक्स्ट हमारा आएगा पॉलिटिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच एक्सप्लेन यूज टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन स्टडी पॉलिटिकल ग्रेन्स। जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्रेन्स होते हैं, उनकी स्टडी करने में पॉलिटिकल साइकोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसमें हम ग्रेन्स की, अनाजों की स्टडी करते हैं। तो ये हमारा स्कोप एंड ब्रांचेस टॉपिक था। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।